नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। उत्तरकाशी में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय लगातार चल रहा है और जिंदगी की तलाश में सेना के साथ ही आईटीबीपी के जवान, एसडीआरएफ के जवान और एनडीआरएफ के जवान, स्थानीय पुलिस प्रशासन, सभी लोग इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का पल पल का अपडेट भी आपको बताएंगे, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 190 से ज्यादा लोगों को अभी तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बचा दिया गया है। और बड़ा अपडेट इस समय आपको दे, हर्षिल से रेस्क्यू किए गए 35 व्यक्तियों को चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया है। अब एयरफोर्स ने भी आज रेस्क्यू ऑपरेशन में कमान संभाल ली है। लोगों को पुलिस उनके गंतव्यों की तरफ पहुंचा रही है। हर्षिल से रेस्क्यू किए गए 35 व्यक्तियों को चिनूक हेलीकॉप्टर से लाया गया है और एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर इन सभी लोगों को लाया गया है। हर्षिल से 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया था और इन 35 लोगों को रेस्क्यू करने के बाद अब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर इनको लाया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर भी अब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में उतर चुका है। तो ये अपडेट इस समय मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो उतर चुका है। ये तस्वीरें भी आप देखिए इस समय किस तरह से एयरफोर्स का जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो इस समय उतर चुका है और चिनूक हेलीकॉप्टर भी अब जुटा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहा हूं मैं, उत्तरकाशी आपदा से जुड़ी हुई ये बड़ा अपडेट आपको मैं इस समय बता रहा हूं, जहां पर एयरफोर्स का चिनूक जो हेलीकॉप्टर है वो चिनूक हेलीकॉप्टर भी अब जुट चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। तो ये एक बड़ा अपडेट इस समय उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ मैं आपको बता रहा हूं। चिनूक हेलीकॉप्टर इस समय एयरफोर्स का उतर चुका है और यह तस्वीर आप देखिए इस समय, क्योंकि धराली में लगातार जो सड़क मार्ग है वो सड़क मार्ग बाधित चल रहा था, चाहे भटवाड़ी के पास हो या फिर आसपास की सड़कें हो, बहुत जगहों पर सड़कें बंद चल रही थी, जिस कारण जो एयरफोर्स है, जो हेलीकॉप्टर है, वो एकमात्र साधन बच रहे थे कल तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए। ऐसे में आज एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर भी पहुंचा है और चिनूक हेलीकॉप्टर ने वहां पर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी भूमिका को शुरू कर दिया है। ये पहली तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं धराली और हर्षिल से, इनको चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया है सीधे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। तो ये तस्वीरें हैं इस समय, ताजा अपडेट उत्तरकाशी धराली आपदा से जुड़ा हुआ। धराली में जिंदगी की तलाश में एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन अभी चिनूक हेलीकॉप्टर भी आज रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुका है। आज की अगर मैं बात करूं तो मौसम उत्तरकाशी में, धराली में, बहुत जगहों पर पहाड़ों में मौसम साफ है और उम्मीद है कि साफ मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में थोड़ा सा आज सहायता जरूर मिलेगी, क्योंकि पिछले दो तीन दिनों से लगातार पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा किस तरीके से मौसम जो है वो खराब चल रहा था। लेकिन आज जैसे ही मौसम सुधरा है वैसे ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा गति दी जा रही है। सबसे जो प्रायोरिटी इस समय है वो उन लोगों की है जो लोग लापता हैं। 70 से ज्यादा लोग लापता थे। 11 से ज्यादा, 11 या 11 के आसपास जो जवान है, सेना के जवान जो बताए जा रहे हैं, जो हर्षिल के आर्मी कैंप में मौजूद थे और वहां पर भी बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ, तो उनकी तलाश भी की जा रही है। इसके अलावा अभी तक हर्षिल से रेस्क्यू किए गए 35 व्यक्तियों को, क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर ने वहां से 35 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया और उत्तरकाशी में इनको रेस्क्यू करने के बाद, चाहे वो धराली हो, हर्षिल हो या दूसरी जगह हो, वहां से मताली जो हेलीपैड है वहां पर लाया जा रहा था और वहां से अब चिनूक हेलीकॉप्टर, क्योंकि अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुका है, तो चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इनको वहां से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया है। तो ये पहली तस्वीरें हैं चिनूक हेलीकॉप्टर की। सेना से मदद मांगी गई थी कि आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारना होगा, क्योंकि सड़क से बाई कार या फिर बाई बस जाना काफी मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जाने वाले जवान थे वो भी कई जगहों पर फंसे हुए थे। लेकिन आज जो है वो एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुका है और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो धराली में आई प्राकृतिक आपदा का आज तीसरा दिन
और तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। सेना और आईटीबीपी के साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत बचाव के कामों में जुटी हुई है। दूसरे दिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था उसमें मौसम काफी ज्यादा बाधा बन रहा था। टूटी हुई सड़कों से जो टीमें हैं इनके ग्राउंड जीरो तक पहुंचने में काफी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर की सहायता थी वो कल ली गई और कल दूसरे दिन हेलीकॉप्टर ने काफी लोगों को रेस्क्यू किया। अभी तक का जो अपडेट है 5 से 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग लापता है और 200 से ज्यादा लोग जो है उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। इसमें करीब 13 से 15 के बीच में जो घायल व्यक्ति हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा आज 65 पर्यटकों को सुबह से एयरलिफ्ट किया जा चुका है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय धराली में, उत्तरकाशी में, हर्षिल में सभी जगहों का दौरा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए और वहां पर जिन लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया उन लोगों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अपडेट इस समय आपको हम बता रहे हैं। तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जो खोई हुई जिंदगियां हैं उनकी तलाश में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। हेलीकॉप्टर कल तक एकमात्र चारा था रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, लेकिन आज जो खबरें सामने आ रही है वो ये कि मौसम भी ठीक ठाक है और कुछ जगहों पर जो सड़क मार्ग बाधित थे उनको भी ठीक कर दिया गया है। वो सड़क मार्ग भी ठीक हो रहे हैं, तो उनको भी वहां से अब जो टीमें हैं ग्राउंड जीरो पर पैदल रास्ते के जरिए भी पहुंच सकती हैं या फिर गाड़ियों के जरिए भी पहुंच सकती हैं। तो भटवाड़ी के आगे 1 दर्जन मकान खाली करवाए गए हैं। हालांकि ये बड़ा अपडेट आपको इस समय बता रहा हूं, उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी बीच खबर यह है कि भटवाड़ी के आगे 1 दर्जन के आसपास जो मकान है उनको खाली करवाया गया है। 65 लोगों को रेस्क्यू करके मातली लाया गया है। जो 65 लोग हैं ये आपदाग्रस्त इलाके से इनको रेस्क्यू किया गया है। भटवाड़ी से आगे जो है वो सड़क मार्ग क्योंकि धंस चुका था और भटवाड़ी से आगे भूस्खलन का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में भूस्खलन की स्थिति को देखते हुए जो वहां पर 1 दर्जन के आसपास जो मकान है उनको खाली करवा दिया गया है एहतियात के तौर पर। और ये बड़ा अपडेट इस समय मैं आपको ये बता रहा हूं कि घायलों को मातली हेलीपैड लाया जा रहा है और यहां पर उनको यहां से अगर किसी को हायर सेंटर भेजना है तो यहीं से ही एयरलिफ्ट किया जा रहा है। आपदा प्रभावित गांव से एक घायल को भी एयरलिफ्ट किया गया है। घायल व्यक्ति को एयरलिफ्ट करके मातली लाया गया और मातली से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है इलाज के लिए। तो जो घायल हैं उनको भी मातली हेलीपैड पर लाया जा रहा है और धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय जारी है। तो धराली से जो घायल है उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू करके मातली हेलीपैड वहां पर लाया जा रहा है जहां से उन्हें अगर इलाज की जरूरत है तो वहां से हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीर दिखाई चिनूक हेलीकॉप्टर की। चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी आज मोर्चा संभाल लिया है। एयरफोर्स भी आज से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाएगी और यह संभवतः क्योंकि 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो केदारनाथ आपदा के बाद एक बहुत लंबा और बहुत वाइड लेवल पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम हुआ था। इसी तरीके से अब धराली आपदा के बाद यहां पर भी एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 2 दिन से चल रहा है। आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन है। लेकिन जो धराली की तस्वीरें हमने देखी थी, जो मलबे में पूरी तरह से दब चुका है जो पूरा मार्केट, इसके नीचे अगर यदि उस मलबे में जो लोग दबे होंगे तो उन लोगों की तलाश में काफी वक्त बीत सकता है। आप तस्वीरें देखिए, जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान हैं, एसडीआरएफ के जो डीजी हैं अरुण मोहन जोशी, वो भी मौके पर है। वहां पर वो भी आपदाग्रस्त इलाके में लगातार अपने जवानों के साथ दौरा कर रहे हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। आईटीबीपी के जवान कई सारे लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और इसी तरीके से अलग अलग जगह से रेस्क्यू करके, धराली से रेस्क्यू करके, हर्षिल से, इन तमाम जगहों से रेस्क्यू करने के बाद मातली हेलीपैड पर इन सभी को लाया जा रहा है। कुछ और अपडेट्स आपको इस समय दे देते हैं। उत्तरकाशी आपदा से जुड़े हुए ही यह अपडेट है जहां पर आज रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन जो है वो जारी है। 200 से ज्यादा लोग, अभी तक जो आंकड़ा सामने आया, 200 से ज्यादा लोग जिनको रेस्क्यू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां मौके पर हैं। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू किए गए लोगों से भी आज सुबह बात की है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम से भी सीएम धामी ने वहां पर बातचीत की है क्योंकि मुख्यमंत्री कल से वहीं पर हैं। धराली से बचाए गए लोगों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मिले हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों जो बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं, इनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, अपडेट लिया, बातचीत की। तो मुख्यमंत्री भी लगातार इसी क्षेत्र में है, उत्तरकाशी क्षेत्र में ही हैं और वहां पर रेस्क्यू किए गए लोगों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है और जो वहां से जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनसे भी बातचीत की है। कल भी बहुत सारे ऐसे प्रभावित लोग से जिनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और आज भी ये मुलाकात का जो सिलसिला है वो इस समय जारी है। तो
उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री भी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो इस समय वहां पर मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी आपदा उत्तरकाशी के पूरे इलाके में हमें देखने को मिली थी, जब आपदाग्रस्त इलाके से लोगों को रेस्क्यू करना जो है काफी बड़ी चुनौती बनता जा रहा था बारिश के बाद 2 दिन तक। लेकिन आज तीसरे दिन मौसम भी साफ नजर आ रहा है और चिनूक हेलीकॉप्टर भी हर्षिल में पहली बार लैंड हो चुका है और वहां से 65 लोगों को मातली लाया गया हर्षिल से और उसके बाद उसमें से कुछ लोगों को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून लाया गया है। तो ये धराली का जो भयानक रूप था जो हमने देखा था, तो अब उस मलबे से लोगों को वहां से निकाल करके धीरे धीरे रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखाएंगे, कैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं उत्तरकाशी के धराली से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। 35 से ज्यादा लोगों को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया और इसके अलावा ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो आईटीबीपी के जवान है हेलीकॉप्टर के जरिए, यूकाडा ने भी कुछ हेलीकॉप्टर्स को वहां पर लगाया है। एक तरीके से शटल सेवा के रूप में इन हेलीकॉप्टर्स का उपयोग किया जा रहा है, जो यूकाडा की तरफ से हेलीकॉप्टर वहां पर लगाए गए हैं। सड़क मार्ग भटवाड़ी के आसपास जो बंद चल रहे थे उनको खोला जा रहा है और आज संभवतः कुछ सड़क मार्ग खोल दिए जाएंगे। 274 के आसपास जो लोग हैं इनको गंगोत्री और अन्य क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया है और यहां से इनको अलग अलग जगहों पर जो है, क्योंकि कुछ बहुत सारे यात्री हैं वो भी वहां पर फंसे हुए थे, जिसमें गुजरात के सबसे ज्यादा यात्री बताए जा रहे हैं। करीब 131 के आसपास जो यात्री हैं ये गुजरात के हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र के बहुत सारे यात्री वहां पर फंसे हुए थे, इनको भी आज रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू करके इनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। 123 के आसपास जो यात्री हैं ये महाराष्ट्र के हैं, 131 गुजरात के हैं, करीब 21 मध्य प्रदेश के, यूपी के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7 और असम के भी 5 जो यात्री वहां पर हैं वो फंसे हुए थे। इन सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और उत्तरकाशी से इनको देहरादून लाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने चिनूक हेलीकॉप्टर की तस्वीर आपको दिखाई थी। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ लोगों को देहरादून लाया गया, लेकिन बाकी के जो लोग हैं इनको अब वहां से रेस्क्यू करके लाया जाएगा। ये देखिए, एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस समय विभिन्न स्थानों पर 44 पर्यटकों को भी रेस्क्यू किया गया है। अब तक धराली आपदा में फंसे 190 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं, जो लोग धराली में फंसे हुए थे। इसमें 44 पर्यटक भी शामिल हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है और एयरलिफ्ट करके इनको पहले तो मातली हेलीपैड वहां पर लाया जा रहा है आसपास के इलाकों से जो फंसे हुए रेस्क्यू करके, और फिर वहां से उनको देहरादून लाया जाएगा जिन लोगों को देहरादून आने की आवश्यकता है। तो विभिन्न स्थानों पर जो 44 पर्यटक थे, सिर्फ धराली ही नहीं, आसपास का इलाका हर्षिल ही नहीं बल्कि गंगोत्री और आसपास, क्योंकि पूरे उत्तरकाशी में एक बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ इस बारिश के बाद, तो इन लोगों को वहां से अब धीरे धीरे रेस्क्यू किया जा रहा है। और यह तस्वीर भी आप चिनूक हेलीकॉप्टर की देख सकते हैं अब से कुछ देर पहले की, जो बहुत सारे बाहर के जो पर्यटक थे, जो यात्री थे वहां पर फंसे हुए थे, इन लोगों को वहां से बचा करके देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, 4 तस्वीरें आपको इस समय पहले दिखा देते हैं। 4 तस्वीरों में आप समझिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा जो नजारे थे, जो मंजर था उत्तरकाशी का, वो बेहद खतरनाक था, खौफनाक था, डरावना था। ये देखिए एक बार फिर से 4 तस्वीरें। एक तरफ धराली में पहली तस्वीर आप देखिए, वहां पर आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में कल जुट चुके थे। दूसरी तस्वीर देखिए, सड़क मार्ग जो बंद पड़े हैं इनको खोलने की कोशिश की जा रही थी। तीसरी तस्वीर में आप उफान पर आई हुई नदियों को देखिए और सड़क मार्ग, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तब सही तरीके से चलेगा जब रेस्क्यू टीमें उन जगहों पर पहुंच पाएंगी। कल हमने देखा लगातार बारिश जारी थी और बारिश जारी होने के कारण कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, रास्ते बह चुके हैं। ऐसे में पहला चैलेंज उन रोड्स को खोलने का था, क्योंकि बहुत सारी राहत सामग्री जो देहरादून से या बाकी जगहों से पहुंचनी थी धराली में या फिर उत्तरकाशी की बाकी जगहों पर, वो राहत सामग्री इन सड़कों पर फंसी हुई थी, जिनको आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं। दूसरी और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें पूरी तरीके से निस्तनाबूत हो चुकी है, बह चुकी हैं, धंस चुकी हैं, और जेसीबी के जरिए इन सड़कों को खोलने का काम वहां पर किया गया। क्योंकि अगर धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, वहां पर मलबा हटाना है, तो जाहिर सी बात है हैवी मशीन्स वहां पर चाहिए होंगी, पोकलैंड मशीन्स, जेसीबी मशीन्स वहां पर चाहिए होंगी, लेकिन वो तभी पहुंच पाएंगी जब सड़क मार्ग खुला रहेगा। तो कल इन सड़कों को खोलने का काम जारी रहा, लेकिन खराब मौसम बीच में बाधा बनता रहा। चौथी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो बीच में पुल हैं वो बह चुके हैं, तो वहां पर एक टेम्परेरी व्यवस्था सेना आईटीबीपी के द्वारा की जा रही है। और सलाम है इन जवानों को भी, सेना और आईटीबीपी के जवानों को भी, जो इन विकट परिस्थितियों में पूरी दृढ़ता के साथ इस समय वहां पर जुटे हुए हैं, पूरे उत्तरकाशी में जुटे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। तो ये चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता कितना चैलेंजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना वहां पर हो चुका होगा। सड़क मार्ग बह गए, पुल बह गए, अब ऐसे टेम्परेरी पुल लगा करके बल्लियों के सहारे,
क्योंकि इंस्टेंट आपको रिएक्ट करना है और इंस्टेंट जाकर के आपको रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना है। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इन सभी के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन आज राहत की बात यह कि आज मौसम थोड़ा सा खुला हुआ उत्तरकाशी में नजर आ रहा है और खुले हुए मौसम के साथ क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी वहां पर हाथ बटाना शुरू कर दिया है, वो भी वहां पर उतर चुका है चिनूक हेलीकॉप्टर, और उसके जरिए भी जो फंसे हुए लोग हैं रेस्क्यू करके उनको भी देहरादून तक लाया जा रहा है। तो लगातार ये अपडेट मैं आपको बता रहा हूं अभी तक उत्तरकाशी में क्या क्या चल रहा है। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देंगे उत्तरकाशी की, जहां पर ये दो तस्वीरों से आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा था। कुदरत ने एक बड़ा कहर मचाया उत्तरकाशी में, और सिर्फ उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में ही नहीं बल्कि क्योंकि कल हमने कई जगहों पर पौड़ी से भी खबरें सामने आई बादल फटने की, कुछ गांव वहां पर भी प्रभावित हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस समय उत्तरकाशी का है, जहां पर आपदा प्रभावित इलाकों में इस समय लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब क्योंकि जो गैजेट्स हैं, जो उपकरण है, उपकरण भी चाहिए वहां पर एनडीआरएफ को रेस्क्यू करने के लिए। तो कल मौसम खराब था, सड़कें बंद थी, जैसा मैंने आपको बताया, तो वो उपकरण भी नहीं पहुंच पा रहे थे। आज धीरे धीरे सभी चीजों को वहां पर पहुंचाना अब शुरू कर दिया गया है। मातली में एक तरीके से, उत्तरकाशी के मातली में एयरफोर्स ने एक बेस बना दिया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उत्तरकाशी के मातली में। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जहां से भी रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, सबसे पहले मातली लाया जा रहा है हेलीपैड पर, वहां पर एक बेस बनाया गया और वहां से अलग अलग जगह लोगों को एयरलिफ्ट करवाया जा रहा है। तो एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें उपकरण लेकर के अब धराली पहुंच चुकी हैं। हर्षिल वैली में हेली ऑपरेशंस को तेज किया जा रहा है। आज और तेजी के साथ हेली ऑपरेशंस वहां पर चलाए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और सड़कें भूस्खलन की वजह से जगह जगह पर बंद है। कल हमने देखा, भटवाड़ी की तस्वीरें भी कल हमने देखी थी, किस तरीके से वहां पर जो सड़कें हैं वो बंद चल रही थी। इसके अलावा चिनूक को लेकर के एक अपडेट है, चिनूक एयरफोर्स का वहां पर पहुंच चुका है और साथ ही सुबह से अब तक करीब 70 से ज्यादा लोगों को, आज का मैं अपडेट आपको बता रहा हूं, दोपहर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास तक करीब 80 लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया गया है। धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ रहा है और क्योंकि ये एक लाइव सिचुएशन ऐसी होती है जब ये डेटा बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, लेकिन अभी भी इस बात का क्लियर डेटा सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, रेस्क्यू में लगे हुए लोगों की तरफ से नहीं दिया गया कि एग्जैक्ट कितने लोग उस वक्त धराली में रहे होंगे जब वो भूस्खलन हुआ, और उस डेटा में कितने लोग वहां पर दबे हुए हैं या फिर लापता है, उनके नाम क्या क्या है। तो वो लिस्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। यह भी एक चिंताजनक बात है क्योंकि 3 दिन अगर हमें हो गए हैं इस पूरी आपदा को आए हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन हम चला रहे हैं। तो ये देखिए, एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 131 लोग गुजरात के, जिनको वहां पर बचाया गया, गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के भी लोग इसमें शामिल हैं, यूपी के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7 लोग शामिल हैं, असम के 5, कर्नाटक के 5, तेलंगाना के 3 और पंजाब का 1 व्यक्ति शामिल है जिनको रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से यह बयान इस समय एक सामने आ रहा है जो जारी किया गया है। 131 लोग जो गुजरात के हैं इनको बचाया गया। अभी तक लगभग 270 के आसपास जो डेटा सामने आ रहा था, इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया ये अलग अलग जगह से है। बाकी जो एग्जैक्ट जो धराली आपदाग्रस्त वाला इलाका था वहां से जितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वो डेटा अलग है। और ओवरऑल उत्तरकाशी में कई जगहों पर स्थितियां खराब थी, तो उसको लेकर के एक बयान सामने ये आया है जिसमें अभी बताया गया कि 131 जो लोग हैं वो गुजरात के हैं जिनको बचाया गया है। इसके अलावा गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के 21 लोग शामिल हैं जिनको रेस्क्यू किया गया, यूपी के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7 लोग शामिल हैं जिनको वहां से रेस्क्यू किया गया है। असम के 5 लोग, कर्नाटक के 5, तेलंगाना के 3, पंजाब का 1 व्यक्ति है जिनको रेस्क्यू किया गया। और इन लोगों को रेस्क्यू करने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, पहले मातली हेलीपैड जो वहां पर एक तरीके से बेस बनाया गया है और फिर वहां से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए अभी एक चक्कर मारा गया है देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का, जिसमें लगभग 35 से 40 लोगों को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर रेस्क्यू करके लाया गया है। करीब 35 लोग जिनको जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में लाया गया है रेस्क्यू करने के बाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय जिला अस्पताल धराली में मौजूद हैं, जहां पर वो ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, जो लोग घायल हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और आज सुबह ही हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू का अभियान है, यानी कि हेली सेवाओं का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, उनको और तेज कर दिया गया है। और तेज इसलिए भी किया गया है क्योंकि अब आवश्यकता है, जरूरत है कि बहुत तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, क्योंकि आज मौसम भी साथ दे रहा है। और कल हमने देखा सड़कों की स्थितियां जो है वो कई जगहों पर बहुत खराब बनी हुई थी। सड़क मार्ग बहुत जगहों पर टूट चुके थे, भटवाड़ी आसपास के इलाके में, और
क्योंकि मौसम विभाग ने एक दो दिन के लिए और भी अलर्ट जारी किया था। ऐसे में आने वाले दिनों में कोई स्थिति खराब ना हो, इसलिए भटवाड़ी के आगे जो गांव है 1 दर्जन के आसपास, उनको भी वहां पर ध्यान रखा जा रहा है कि वहां पर भी भूस्खलन जोन बन सकते हैं। कुछ और अपडेट्स और तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। ये देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये वीडियो सामने आया। ये कल का वीडियो है। मुख्यमंत्री लगातार वहां पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं तमाम अधिकारियों से। और उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। सेना के 225 से ज्यादा जवान मौके पर डटे हुए हैं। ये सेना के ही 225 जवान वहां पर है। इसके अलावा आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये सभी जवान इस समय मौके पर डटे हुए हैं। और पल पल की जो अपडेट है वो मैं इस समय आपको बता रहा हूं, क्या क्या वहां पर ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में चला है। मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले वहां पर लोगों से, प्रभावित लोगों से बातचीत की, मुलाकात की। और कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने ही खुद ही अपडेट दिया था कि 65 से ज्यादा लोगों को आज सुबह बचाया गया। हालांकि अभी इसमें और ज्यादा इजाफा हो चुका है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चल रहा है। धराली आपदा में फंसे 190 के आसपास जो लोग हैं इनको रेस्क्यू किया गया है। 44 पर्यटक भी यहां से एयरलिफ्ट किए गए हैं। और इसके अलावा बाकी उत्तरकाशी में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए पर्यटकों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन, एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है धराली में और पूरे उत्तरकाशी में, जहां से रेस्क्यू करके इन सभी लोगों को, जो फंसे हुए लोग हैं, इनको सुरक्षित निकालने की कोशिश सबसे पहले की जा रही है। तो उत्तरकाशी में कुदरत ने जो कहर बरपाया, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय लगातार चल रहा है। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इसके साथ ही स्थानीय पुलिस। और भूलिएगा मत, इसमें बहुत बड़ी भूमिका उन लोगों की है जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि ऐसी आपदा वाली परिस्थितियों में हर बार जो स्थानीय लोग हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि वो लोग ही सबसे बेहतर तरीके से उस इलाके को, आसपास के इलाके को, वहां की मौसम की कंडीशंस को, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को समझ सकते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आते हैं। और यहां पर भी स्थानीय लोग मदद में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जो टीमें, रेस्क्यू की टीमें वहां पर लगी हुई हैं, उनका साथ निभा रहे हैं। और स्थानीय लोगों की मदद ही बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। यहां पर भी उसी तरीके से हम देख रहे हैं उत्तरकाशी के धराली में भी जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट हैं, जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो राहत सामग्री है वो भी लगातार वहां पर पहुंचाई जा रही है। और राहत सामग्री कल सड़क मार्ग के जरिए कुछ पहुंचाई जानी थी, लेकिन सड़क मार्ग बाधित था। आज उम्मीद है कि दोपहर तक मैक्सिमम जो सड़कें हैं धराली को जाने वाली, हर्षिल को जाने वाली, वो सड़कें खोल दी जाएंगी और तेजी के साथ वहां पर राहत सामग्री भी पहुंचाई जाएगी और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो वाहन है उनको भी पहुंचाया जाएगा। कुछ और अपडेट और जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है, वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन को आज और तेज करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। और कोशिश यह है कि आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि इस समय मानसून का समय है, आप जानते ही हैं। और मानसून के समय में कब मौसम करवट बदल ले, कब स्थितियां फिर से बिगड़ जाए, कब तेज बारिश हो जाए, इसका पता नहीं चलता है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है मौसम जब तक साथ दे रहा है तब तक तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कुछ और अपडेट सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया था। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान कल शाम को सामने आया था। मुख्यमंत्री ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या कुछ कहा, क्योंकि लगातार वो नजर बनाए हुए हैं, सुनिए। कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को।
बयान आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो लगातार वहां पर नजर बनाए हुए जो आपदा कंट्रोल रूम है उत्तरकाशी में, वहां से उन्होंने सारी अपडेट्स ली हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय लगातार चल रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि अब बहुत सारी बातें खुल करके सामने आ रही है, एक तो आपदा को लेकर के जो स्थानीय लोग हैं वो आपको देखिए बताते हैं किस तरीके से वहां पर देखते ही देखते चंद सेकंड में पूरा जो धराली बाजार है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। कुछ और तस्वीर के साथ आपको अपडेट बताते हैं इस समय, क्योंकि राहत बचाव कार्यों को लेकर के सरकार की तरफ से भी एक अपडेट सामने दिया गया, जिसमें बताया गया किस राज्य के कितने वहां पर यात्री थे, फंसे हुए थे, जिनको रेस्क्यू करके इस समय लाया जा रहा है। तो वो अपडेट भी मैं आपको बता देता हूं। लगभग 131 जो यात्री हैं ये गुजरात के थे, 123 महाराष्ट्र के थे और ये अपडेट भी देखिए आपके सामने पर लगातार चल रहा है। कहां के कितने यात्री वहां पर जिनको विभिन्न राज्यों से आई है वो यात्री हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है और हर्षिल जिनको लाया गया है। आपदा प्रबंधन के जो सचिव हैं इन्होंने जानकारी दी है 274 लोगों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से हर्षिल इस समय लाया गया है। यह सिर्फ धराली का नहीं है बल्कि आसपास जितने भी गंगोत्री और यमुना घाटी में जितने यात्री फंसे हुए थे उनको लाया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं। इनमें विभिन्न राज्यों से आए हुए तीर्थयात्री शामिल हैं। किस राज्य के कितने हैं वो आपको बता देता हूं। गुजरात के 131 हैं, महाराष्ट्र के 123 हैं, मध्य प्रदेश के 21 हैं, उत्तर प्रदेश के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7, असम के 5, कर्नाटक के भी 5, तेलंगाना के 3, पंजाब का 1 यात्री शामिल है। इन सभी यात्रियों को अब हर्षिल से उत्तरकाशी और फिर वहां से देहरादून लाने की जो प्रक्रिया है वो इस समय लगातार चल रही है। कुछ देर पहले 35 यात्रियों को देहरादून लाया जा चुका है और इसके अतिरिक्त आज अभी तक 135 लोगों को सुरक्षित रूप से हर्षिल से बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें 100 लोगों को उत्तरकाशी पहुंचाया गया और 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित भेजा गया है। तो जो 135 लोग हैं जिनको वहां से हर्षिल से सुरक्षित निकाला गया है बाहर, क्योंकि हर्षिल जाना भी इस समय काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ, कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। यहां से 100 लोगों को उत्तरकाशी पहुंचाया गया है और उत्तरकाशी क्योंकि मुख्यालय है, यहां से सड़क मार्ग के जरिए भी आने की संभावनाएं प्रबल बन जाती हैं और 35 लोगों को जो हेलीकॉप्टर है इसके जरिए देहरादून तक सुरक्षित पहुंचाया गया है। इस तरह से कुल 135 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर अपने गंतव्यों तक पहुंचाया गया है। यह ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो आपदा प्रबंधन के सचिव इनके द्वारा यह जानकारी दी गई है और 274 लोगों को हर्षिल में सुरक्षित रखते हुए आगे की यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा है। तो यहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जो हर्षिल में इस समय सुरक्षित हैं। राज्य सरकार, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और सभी एजेंसियां जो हैं पूरी तत्परता के साथ वहां पर काम कर रही हैं। तो ये इस समय अपडेट आपको हम बता रहे हैं उत्तरकाशी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिंदगी की तलाश में एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। कितनी जिंदगियों को हम बचा पाते हैं, कितनी जिंदगियों को बचाया जा सकता है, उस पर नजर रहेगी। ये फिलहाल देखिए उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूं। सेना के 225 से ज्यादा जवान मौके पर डटे हुए हैं। जरूरत पड़ेगी इनको और बढ़ाने की बात कही जा रही है। आपदा में अभी तक 5 लोगों की मौत की खबर है। धीरे धीरे डेटा बढ़ सकता है। 70 से ज्यादा लोग लापता हैं। सेना के भी 11 जवान हैं जो कि हर्षिल के कैंप में मौजूद थे, वहां से लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनकी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं। सड़क मार्ग बंद होने के चलते हेलीकॉप्टर ही एकमात्र सहारा था, लेकिन आज परिस्थितियां बदलती हुई आपको नजर आएंगी क्योंकि सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। तो सेना के 225 से ज्यादा जवान इस समय मौके पर डटे हुए हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम अपडेट दे रहे हैं, पल पल का अपडेट, और ये अपडेट बताता है कि अभी तक 5 लोगों की मौत की खबर है। तो सड़क मार्ग बंद होने के चलते हेलीकॉप्टर ही एकमात्र सहारा था, लेकिन अब आज जो सड़कें हैं वो भी खुल जाएंगी तो और तेजी के साथ और ज्यादा लोगों को क्षमता के अनुसार यहां से बचाया जा सकता है। तो ये अपडेट फिलहाल है। एक और बड़ा अपडेट इस समय सामने आ रहा है क्योंकि सरकार किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है, हेलीकॉप्टरों का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, यूकाडा ने भी कुछ हेलीकॉप्टर्स को वहां पर लगाया हुआ है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस समय लगातार चल रहे हैं। सेना के भी अपने संसाधन, अपने हेलीकॉप्टर जिसमें चिनूक भी शामिल है, वो भी वहां पर है। और इस समय करण महारा का भी एक बड़ा बयान फिलहाल सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर के करण महारा का बयान सामने आ रहा है। करण महारा ने सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, धराली की चीखें अब भी गूंज रही हैं लेकिन सरकार को सुनाई नहीं दे रही है, ये करण महारा का कहना है। बटवाड़ी के पास सड़क टूटी पड़ी है, धराली में तबाही के 45 घंटे बीत चुके हैं, ये करण महारा का कहना है। न तो मेडिकल टीम पहुंची, न ही राहत सामग्री पहुंची, ये करण महारा का कहना है। धराली में मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से हवाई फोटोज खिंचवाने जरूर आ जाते हैं, ये करण महारा का बयान सामने आया। इस समय सरकार पर तंज कसते हुए करण महारा इस
समय नजर आ रहे हैं। और करण महारा का स्पष्ट तौर पर यह कहना है, सरकार पर निशाना साधते हुए, कि 45 घंटे बीत जाने के बावजूद भी, क्योंकि वहां पर रोड कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ध्वस्त थी, ना मेडिकल पहुंच पाई, ना मदद पहुंच पाई, बहुत सारी मेडिकल और मदद जो है वो रास्ते में ही अटकी रही क्योंकि सड़कें बंद थी। और यह भी तंज कसा करण महारा ने, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर के जरिए अपनी फोटो खिंचवाने के लिए समय से पहुंच जाते हैं, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं समय से नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये इस समय करण महारा को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उनका एक बयान भी सामने आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं फौज के जवानों को और आईटीबीपी के लोगों को। कोपांग में जो हमारा आईटीबीपी का मेडिकल कैंप था, वहां लोगों को राहत पहुंचा पाए हैं। और फौज के अपने 10 जवान गायब होने के बाद भी फौज जो वहां डिप्लॉय है वो लोगों की मदद कर रही है। अभी तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वहां तक नहीं पहुंच पाया। भटवाड़ी पुल टूटा है, रोड टूटी है, उससे आगे भी वैली ब्रिज बनने में अभी लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे, जो सूचना हम लोगों को प्राप्त है। मेडिकल टीम को भी प्रशासन नहीं भेज पाया। अभी 45 घंटे के आसपास इस घटना को हो गए हैं। आज पहली बार सीएमओ को भेजा है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि 4 या 5 चॉपर्स किराए पर लेने चाहिए थे, ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को सामग्री के साथ वहां भेजा जा सके, ताकि राहत कार्य तेजी से चल सके। लेकिन अभी 45 घंटे होने के बाद भी हम उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं। हम भटवाड़ी के नज़दीक है, ये हालात हैं, इस तरीके से सब टूटा और इस समय ऊपर से चट्टानें आ रही हैं और लगातार जेसीबी काम कर रही है। 3 दिन बाद आज पहली पोकलैंड पहुंची है और बीजेपी की आईटी सेल ने पहले चिन्कू वहां दिखा दिया था, जबकि अभी तक नहीं आया। MI-17 और चिन्कू की मांग होनी चाहिए ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग वहां तक पहुंच सके। मैं आईटीबीपी के जवानों को और फौज के जवानों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में जो कैंप में वहाँ हैं, उनके अपने साथी गायब हैं, उसके बाद भी वो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो करण महारा का यह बयान सामने आया जो आपने सुना। और इस समय आपदा की परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलेगा, यह भी बड़ा जरूरी बन जाता है। और करण महारा इसी को लेकर के तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि आपदा का बहुत ज्यादा समय धराली में आसपास के क्षेत्र में बीत गया, लेकिन उसके बावजूद भी कनेक्टिविटी को समय पर वहां पर ठीक नहीं किया गया, समय पर मदद नहीं पहुंच पाई, इसके लिए वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मौसम, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी चुनौती है और पूरे पहाड़ में इसी तरीके से बहुत बड़ी चुनौती है। न सिर्फ उत्तरकाशी बल्कि पौड़ी में भी कई जगहों पर स्थितियां हमने देखी इसी तरीके से सामने आई। बहरहाल उत्तरकाशी का अपडेट आपको बता देते हैं। कुछ और तस्वीर आप देखिए। 4 तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय वहां पर चल रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कैसे जो सेना एसडीआरएफ के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान है, वो अपनी भूमिकाओं को निभा रहे हैं। और लगातार क्योंकि अपडेट भी सामने आ रहे हैं, तो 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ये 4 तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं किस तरीके से वहां पर चैलेंजेस है, किस तरीके से चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटते हुए इस पूरे ऑपरेशन को चलाना है। और इस पूरे ऑपरेशन को चलाने के बाद जो अपडेट सामने आ रहा है वो भी मैं आपको लगातार बता रहा हूं। 35 व्यक्तियों को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। यहां से इन लोगों को पुलिस उनके गंतव्यों की तरफ रवाना कर रही है। ये वो लोग हैं जो दूसरे राज्यों से गंगोत्री आसपास के इलाकों में, उत्तरकाशी, क्योंकि बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में बहुत जगह हैं जहां पर टूरिस्ट आना पसंद करते हैं और गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी है, लिहाजा बहुत सारे लोग यात्रा पर भी आते हैं। और सामान्य दिनों में भी, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था धराली मार्केट के बारे में, कि सामान्य दिनों में भी धराली मार्केट की क्षमता के अनुसार वहां पर 150 से 200 लोग सामान्य दिनों में भी रहते हैं। जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो तब भी रहते हैं। और पीक सीजन पर धराली मार्केट में बहुत सारी, क्योंकि 60 के आसपास होम स्टेज हैं, तो सामान्य दिनों में भी वहां पर लगभग 2000 के आसपास जो यात्री, वो पीक सीजन में 2000 के आसपास पीक सीजन में वहां पर यात्री ठहरते हैं, श्रद्धालु ठहरते हैं रात के समय में। और सामान्य दिनों में बरसात के सीजन में भी लगभग 150 से 200 के आसपास यात्री वहां पर ठहरते हैं। ऐसे में अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितने लोग लापता है, कहां कहां के वो लोग हैं, एक लिस्ट भी तैयार हो, सरकार की तरफ से एक डेटा भी सामने रखा जाए कि कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उन लोगों को कैसे वहां से निकाला जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर नजर रखना बेहद जरूरी है। और रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट मैं आपको लगातार बता रहा हूं। जिंदगियां कैसे सुरक्षित हो रही हैं घायलों की। एक घायल को कुछ देर पहले वहां से जो धराली से ही घायल को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, उसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एक और बड़ा अपडेट आपको इस समय बता देते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा एक और बड़ा अपडेट। उत्तरकाशी पहाड़ काट करके बनाया जा रहा है रास्ता, क्योंकि रास्ते बंद हैं, सड़कें बंद हैं। मनारी से 2 किलोमीटर आगे सड़क मार्ग जो है वो नदी में समा चुका है
और सड़क मार्ग ना होने के चलते जाने में दिक्कत है, तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ काट करके यहां पर रास्ता बनाया जा रहा है। ये मनारी की मैं आपको बता रहा हूं बात, जहां पर लगभग 2 किलोमीटर सड़क मार्ग जो है वो पहाड़ काट करके सड़क मार्ग वहां पर बनाया जा रहा है। तो उत्तरकाशी से ये एक और अपडेट इस समय सामने आ रहा है, जहां पर सड़कों को खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है और इस कोशिश में अब फिलहाल जो पहाड़ हैं उनको काट करके सड़कों को बनाया जाएगा, ताकि सड़कों को कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके, और कनेक्टिविटी जब बेहतर होगी तभी वहां पर लोग जा पाएंगे। और इस समय क्योंकि मौसम विभाग ने लगातार अगले कुछ दिन तक भी उत्तराखंड के कुछ जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया था, इसलिए आने वाले दिनों में भी बरसात के बाद स्थितियां ऐसी विकट हो सकती हैं, इस पर भी सरकार की नजरें जरूर होंगी। और इस समय फिलहाल सबसे जो प्राथमिक चीज है, प्राथमिकता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार के सामने इस समय है। जो हमारी तमाम एजेंसियां इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, उनके सामने इस समय यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और उसी को देखते हुए इस समय आज क्योंकि एयरफोर्स भी अपने भूमिका इस रेस्क्यू ऑपरेशन में निभा रही है, क्योंकि एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है चिनूक, वो भी इस समय वहां पर पहुंच चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार वो भी जुटा हुआ है। तो ये अपडेट है और कुछ और तस्वीरें भी आपको हम दिखा देते हैं। लगातार अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चल रहा है, और एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसे कहा जाएगा, जो कि अब कितने दिन चल पाएगा ये काफी मुश्किल है कहना, काफी चुनौतीपूर्ण है कहना। और बचे हुए जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अब वहां से जब निकल रहे हैं तो काफी सारी बातें, कुछ कहानियां भी धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही हैं। लगभग सोनीपत, हरियाणा सोनीपत के एक तीर्थ यात्री हैं जो कि धराली और हर्षिल में आई इस आपदा के खौफनाक मंजर को इन्होंने बयां किया है। और ये इनकी पत्नी जो है पिछले 24 घंटे से धराली के पास फंसे हुए थे। राम तीरथ और उनकी जो पत्नी है बबीता, इन्होंने बताया कि वो यहां पर घूमने आए थे और मंगलवार को इन्होंने वो नजारा अपनी आंखों के सामने देखा जब चीख पुकार मच गई। 1 मिनट में ही पूरा बाजार मलबे की भेंट चढ़ गया, मलबे में दब गया। बाजार से कुछ दूरी पर होने की वजह से इन लोगों की जान तो बच गई, लेकिन ये लोग इस मंजर को कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के सामने पे वो तमाम चीजें देखी। पूरा बाजार मलबे में कैसे दब गया वो भी इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। हरियाणा के ये टूरिस्ट हैं जो जिनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। और काफी मुश्किल वहां पर जो परिस्थितियां थी वो बनी हुई थी। जान बचा करके बहुत सारे लोगों ने अपनी भाग करके अपनी जान बचाई। घटना के बाद नेटवर्क न होने की वजह से लोगों के संपर्क कट गए। 3 से 4 घंटे लोगों ने रातें तक सड़कों पर बिताई और उसके बाद अब कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो जंगल तक लोग बचने गए उस दिन और अब इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये जो पति पत्नी जिनकी मैंने आपको आंखों देखी बताई है, ये 24 घंटे के बाद हेलीकॉप्टर से इनको भटवाड़ी लाया गया रेस्क्यू करके, और अभी भी ये लोग भटवाड़ी में रुके हुए हैं, जिसके बाद इनको यहां से रेस्क्यू करके वापस भेजा जाएगा। इसी तरीके से कई लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मंजर को, खौफनाक मंजर को, इस पूरी आपदा को अपने सामने देखा, अपनी आंखों के सामने देखा, और उसके बाद उन लोगों के लिए ये आपदा कभी न भूलने वाली आपदा होगी। और इसके अलावा क्योंकि उत्तरकाशी की तस्वीरें तो आपने देखी है, उत्तरकाशी में किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो समय चल रहा है, धराली में किस तरह से जो आपदा आई है वो तो आई है, लेकिन इसके अलावा भी उत्तराखंड की कई जगहों पर बादल फटने की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से बहुत जगहों पर स्थितियां इसी तरीके से बनी रही। कल हमने तस्वीरें देखी पौड़ी से, जहां पर पौड़ी में भी सैंजी जो गांव है वहां पर बादल फटने के बाद बहुत ज्यादा मलबा आ गया, जिसके चलते काफी ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। पौड़ी जिले के बाकी जगहों पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का भी बयान सामने आ रहा है। वो इस समय सैंजी के इसी क्षेत्र में आपदाग्रस्त इलाके में मौजूद हैं। वहां से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो पोस्ट किया, आपको दिखाते हैं। कल आई हुई आपदा में पूरे प्रदेश को इस आपदा ने झकझोर कर रख दिया। पौड़ी गढ़वाल जिले के बालीकंडार पट्टी में अभी हम सैंजी गांव में हैं और ये सैंजी बाजार में हम समय है। ये फलता फूलता हुआ आगे बढ़ता हुआ बाजार पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गया। आप ऊपर से देख सकते हैं, इस तरफ से जब ये पूरा सैलाब आया तो ये सामने के दुकानों से लेकर सामने जो सामने दुकानें दिख रही हैं
ये सामने की दुकानों से लेकर और नीचे ये तमाम गौशालाएं और मकान और ये कुलवीर भाई की ये जो दुकानें थी यहाँ पर हार्डवेयर की, दो दुकानें और उनका मकान, ये दूसरे भाई साहब नीलम, हाँ, नीलम सिंह, बबली देवी भाई, इनका ये मकान और ये सब कुछ इनका तहस नहस हो चुका। गांव के कम से कम 1 दर्जन से अधिक मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसी तरह से पूरे गांव के सभी मकानों में कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। पानी की लाइनें, बिजली की लाइनें और तमाम जो सुविधाएं हैं वो तमाम पूरी तरह से समाप्त हो चुकी, खत्म हो चुकी। गांव के लोग बड़े चिंतित हैं। बतेरे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कल से इनके मवेशी बह गए। ये जो कुलवीर भाई हैं, ये इनकी दुकान के साथ साथ इनका लेबर पेमेंट के लिए जो पेमेंट लाए थे वो भी दुकान में रखा था, वो सब पूरी तरह स्वाह हो गया। तो मैं प्रशासन से चाहूँगा कि वो इनके क्षति का आकलन पूरी तरह करें, क्षति का आकलन हो और उसके बाद क्षति का आकलन होने के बाद शासन स्तर पर, क्योंकि वो जिला स्तर पर तो ये निर्णय नहीं होगा, ये शासन स्तर पर इस बात का निर्णय हो कि इन लोगों की क्षति की पूर्ति की जा सके। और इसके बगल के गांव, अभी हम वहां जा रहे हैं बुरासी में, जहां की 2 महिलाएं इस आपदा की भेंट चढ़ी। अभी हम थोड़ी देर में वहां जा रहे हैं। पूरा चौथान से लेकर और श्रीनगर खिरसू तक, बालीकंडार सिंह, कंडार सिंह, ढाईजुली, चोपड़ा कोट, चौथान और गुड़दौड़ सिंह से लेकर बिडोल सिंह, कटोल सिंह, चरण सिंह, सभी इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कि सभी गांवों में जाने में 1 हफ्ते से अधिक का समय लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम सभी जगह जाकर लोगों के इस विपत्ति के समय लोगों के साथ खड़े हो सकें। आइए। तो आपने देखा किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और गणेश गोदियाल भी, क्योंकि उत्तरकाशी के अलावा पौड़ी जिले में भी बहुत ज़्यादा नुकसान की खबरें सामने आई हैं। नुकसान काफ़ी ज़्यादा वहां पर हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय फिलहाल लगातार चल रहा है। जो भी अपडेट्स होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।